बॉल है एंड आप उसे हवा में छोड़ देते हो तो आप लोग में से मैक्सिमम लोग ये कहेंगे जो बॉल है वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी, एंड जो कि बिल्कुल while quantum mechanics is probabilistic. So इसे हम लोग एक प्रिंसिपल की एक्सप्लेन करते हैं which is called Heisenberg uncertainty principle, can also act as a particle. Yeah, it sounds really absurd but it is actually reality. It is called no cloning theorem in quantum mechanics. In quantum tunneling, एक इलेक्ट्रॉनिक हाई पोटेंशियल बैरियर के थ्रू आराम से पास कर जाता है कभी-कभी। नमस्ते दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं आपके पास एक बॉल है एंड आप उसे हवा में छोड़ देते हो तो आप लोग में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे जो बॉल है वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी, एंड जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट भी है। बट मैं इतना ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहा हूं? वेल, इट हैज मेनी रीजंस। इफ आई आस्क यू द पोजीशन ऑफ द बॉल एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम इज इक्वल टू टी, देन आप लोग इजीली मुझे बता सकते हो कि बॉल कहां पर होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट बॉल। सो इट मींस दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इज डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब हम लोग उसके पास्ट बिहेवियर के हिसाब से उसका फ्यूचर एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या सेम फिजिक्स एक इलेक्ट्रॉन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है नो, वी कांट अप्लाई। व्हाई? बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोबेबिलिस्टिक while classical mechanics is deterministic, and that is the basic difference between quantum mechanics and classical mechanics. Classical mechanics is deterministic while quantum mechanics is probabilistic. So इसे हम लोग एक प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं which is called Heisenberg uncertainty principle. So if I express Heisenberg uncertainty principle in terms of position and momentum, then uncertainty in position multiplied by the uncertainty in momentum is always greater than equal to what? h bar by 2. इसका मतलब जितना एक्यूरेटली आप उसका लीनियर मोमेंटम मेजर करेंगे उतना कम एक्यूरेटली आप उसका पोजीशन मेजर कर सकते हैं, एंड ये एक बेसिक लॉ है नेचर का। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक बॉल और एक इलेक्ट्रॉन का फिर डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि हम दोनों में ये प्रिंसिपल लगा सकते हैं। So the simple answer is the difference between their masses. जितना ज्यादा मास किसी बॉडी में होगा उतना ही कम उसके अंदर अनसर्टेनिटीज होंगी, एंड जितना कम मास होगा उतना इसके अंदर अनसर्टेनिटीज ज्यादा होंगी। वेल, ये सब बात तो होगी कि अनसर्टेनिटीज क्यों होती है, प्रोबेबिलिटी क्यों आती है। इसके बाद हम इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसे कैलकुलेट करने के लिए वी यूज अ टर्म वेव फंक्शन। वेव फंक्शन बेसिकली हैज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पार्टिकल। तो अगर मुझे उस पार्टिकल का वेव फंक्शन पता है तो मैं उसकी पोजीशन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। इट इज गिवन बाय बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन दैट इंटीग्रल फ्रॉम a to b of the quantity mod of psi square dx if we are dealing in one dimension only is equal to the probability of finding the particle in that range from a to b. So इसका मतलब आप किसी पार्टिकल की पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो वहां पर होगी if we are dealing in quantum world. बट जैसे जैसे हम लोग एक हायर मास तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये चीज डिटर्मिनिस्टिक और होती चली जाती है। ओके, सो हम लोग एक पार्टिकल को एक वेव फंक्शन थ्रू क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेल, द सिंपल आंसर इज दैट द पार्टिकल इज आल्सो अ वेव एंड वेव कैन आल्सो एक्ट एज अ पार्टिकल। या, इट साउंड्स रियली absurd but it is actual reality, and it directly comes from wave particle duality given by Dave Broglie. Now it means that I am also a wave, the surrounding is a wave, everything in this universe is a wave, and whatever things we observe as wave can also act as a particle. And ये लोग आसानी से लाइट के थ्रू समझ सकते हैं, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक केस के इफेक्ट में जो लाइट रहती है इट एक्ट्स एज पार्टिकल फोटॉन्स, बट इंटरफेरेंस केस में इट एक्ट्स लाइक वेव। अच्छा, ये बात तो होगी कि पार्टिकल है वो वेव की तरह एक्ट करता है, एंड वेव जो है पार्टिकल से एक्ट करता है, एंड उसकी सब इंफॉर्मेशन एक वेव फंक्शन पास रहती है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग उस वेव फंक्शन के थ्रू हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करके एक उसका एग्जैक्टली सेम क्लोन बना सकें? तो क्लियर आंसर इज नो। You can never create an exact copy of anything in this universe. It is called no cloning theorem in quantum mechanics. But we daily see identical things in this universe. Then why am I saying that cloning is not possible? Well, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्लोन नहीं बना सकते, मैं ये कह रहा हूँ आप क्लोन बना सकते हैं, लेकिन exactly same copy कर लेना वो possible नहीं है according to quantum mechanics. अच्छा, ये बात होगी नो क्लोनिंग थ्योरम की। अच्छा, मान लीजिए एक बॉल है आपके पास, ठीक है, एंड उस बॉल पे आप बॉल थ्रो करते हो तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ये बात है, बॉल वहां से टकराएगी एंड वापस आ जाएगी आपके पास। लेकिन क्या हो, बॉल वापस आने जगह उस बॉल के आर पार निकल जाए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन क्वांटम टनलिंग। एक इलेक्ट्रॉन एक हायर पोटेंशियल बैरियर के थ्रू आराम से पास कर जाता है, कभी कभी उसे दूसरे साइड में पाने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होती है। इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन को दूसरे साइड ही ढूंढ सकते हैं, and it is really amazing. Like in classical mechanics it's not possible,
But when we move to quantum level, then we see that so many absurd things start to happen. वापस आते हैं उसी सेम क्वेश्चन पे जिससे मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों प्रोबेबिलिस्टिक है एंड क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों डिटरमिनिस्टिक है। सो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटीज के थ्रू सब चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड व्हेन वी डील इन प्रोबेबिलिटीज वी डोंट नो एग्जैक्टनेस। ऑफ कोर्स जहां जहां प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है वहां पे आप लोग जरूर पार्टिकल ढूंढ सकते हो। सो इट इज नेवर लाइक एग्जैक्टली पार्टिकल यही मिलेगा, हो सकता है जहां पे लीस्ट चांस हो वहां पर पार्टिकल मिल जाए। सो दैट इज व्हाई इफ यू लीव अ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस इन एयर देन यू कैन नेवर प्रेडिक्ट दैट वेयर इट विल गो एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ऑफ कोर्स इट वाज जस्ट अ बेसिक वीडियो टू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आप लोग को इसे और डीप में जानना है देन आई हैव ऑलरेडी मेड अ वन शॉट ऑन क्वांटम मैकेनिक्स like 3 or 3:30 hours. You can check it out. Till then, bye bye and take care.